अमित शाह कह रहे हैं कि गुंडों को टांग दिया जाएगा 4 तारीख के बाद। अमित शाह के जो जुमले हैं वो कहीं से भी मैं समझता हूं कि देश की दूसरी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए जो गृह मंत्री हैं उसके जुमले इस अंदाज के नहीं होने चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र परामर्श से चलता है, विचारों से चलता है, डिक्टेटरशिप के अंदाज में नहीं चलाना चाहिए। किसका साथ देंगे आज? अच्छा, किसके साथ देने और नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है ना। मामला ये है कि अपार बहुमत है उनके पास। मामला कोई सरकार थोड़े बदल गई है। कह रहे हैं कि मेरी रणनीति जो थी पहले की वही रणनीति हमारी है। हम अदलते बदलने वाले लोगों में थोड़े हैं। सम्राट चौधरी ने विधानसभा के अंदर बहुमत पेश कर दिया, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सरकार 5 साल तक चलेगी या आने वाले समय में फिर बदल होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। कई सवाल उठाए जा रहे, खजाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे, खींचतान की बातें हो रही है कि बीजेपी ने जेडीयू को ख़त्म कर दिया, नीतीश कुमार को हटा दिया, पार्टी को ख़त्म कर दिया। वहीं इसी सवाल को लेकर के जब ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान से सब सवाल पूछा गया, क्या ये सरकार 5 साल तक चलेगी, क्या कुछ कह रहे, सीधे तौर पे आपको सुनवाते हैं। सम्राट चौधरी की सरकार का। अच्छा, ये कोई खबर है क्या? अरे एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो, उसके लिए क्या दिक्कत है? उसके लिए क्या दिक्कत है भाई? मैं समझता हूं कि वोटरों ने अपने जागरूकता का सबूत दिया है और अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और ये अच्छा संकेत है कि लोकतंत्र में वोट का 100% प्रयोग हो। बल्कि ये है कि प्लान जो किए हुए थे, वहाँ एक चीज़ मैंने देखा कि जो मजदूर बाहर थे उसको भी अपने राज्य की राजनीति पर इतना वो था कि सब लोग वहाँ से लौटकर अपने यहाँ आए हैं और सब लोगों ने वोट डाला है। ये अच्छा संकेत है। फ्लोर टेस्ट में आप लोग किसका साथ देंगे आज? अच्छा, किसके साथ देने और नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। मामला ये है कि अपार बहुमत है उनके पास। मामला कोई सरकार थोड़े बदल गई है ना। चेहरा उनका बदला है, उसमें कोई बड़ी बात है। तो आप लोग स्थिर रहेगी है ना। अब ये बात तो उन लोगों से न पूछेगा, हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग तो इतने अल्पमत में है भाई। मामला है उनका जदयू का और भाजपा का, उन लोगों का क्या क्या अंदर का मामला है, क्या बाहर का प्लान है, उन लोगों से न पूछेगा। 240 विधायक संपर्क वोट देंगे हम लोग। ये देखिए, ये अच्छा वो उनका अपना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी राज्यसभा के इलेक्शन में भी जो तमाशा हुआ है, मुमकिन है कि उनकी बातों में कोई दम हो सकता हो। अमित शाह कह रहे हैं कि मेरी रणनीति जो थी पहले की वही रणनीति हमारी है। हम अदलते बदलने वाले लोगों में थोड़े हैं। सरकार के साथ या सरकार के विरोध? अच्छा, सरकार के विरोध हम लोग तो ये कहे हैं कि अच्छे कामों के लिए हम समर्थ हैं। मैं वो विपक्ष हूँ कि भले ही सरकार के मैं वोट न डालूं उनको समर्थन में, लेकिन जो अच्छे काम करेंगे मैं उनका समर्थन करूंगा, जो गलत काम करेंगे उनका विरोध करूंगा। अमित शाह कह रहे हैं कि गुंडों को टांग दिया जाएगा 4 तारीख के बाद। अमित शाह के जो जुमले हैं वो कहीं से भी मैं समझता हूं कि देश की दूसरी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए जो गृह मंत्री हैं उसके जुमले इस अंदाज के नहीं होने चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र परामर्श से चलता है, विचारों से चलता है, डिक्टेटरशिप के अंदाज में नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, विपक्ष के बारे में ये भी कि कमज़ोर है, इसकी कोई सर्टिफिकेट चाहिए मेरे दोस्त। सवाल यह है कि विपक्ष तो बहुत अल्पमत में है, लेकिन मैं पत्रकारों पर हैरत करता हूं कि बिहार में विकास के काज रुके हुए हैं, उस पर आप लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। नदी का कटाव से यहाँ पर तरस रहते हैं लोग, और अभी तक बांधों का निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं करते हैं आप लोग। तो इन मुद्दों पर भी बात करिए ना। तो आपने सुना किस तरीके से अख्तरुल इमाम ने साफ तरीके से कह दिया, ये मामला जो है जेडीयू और बीजेपी का है। जिस तरीके से उन्होंने भी कहा, ये तो सरकार वही है, चेहरा बदल गया, लेकिन जो खींचतान अंदर और बाहर की है, ये बीजेपी और जेडीयू के लोग ही बता सकते हैं कि कितने दिनों तक ये सरकार चलने वाली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार का अच्छा कदम होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और अमित शाह के बयान पर उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, तो एक तो दूसरे नंबर के नेता है सरकार के, लेकिन इस तरीके का जुमला कहीं से ठीक नहीं लगता है। ऐसे में देखना होगा सरकार को लेकर के जो विपक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी,
खजाना खाली हो गया, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब सम्राट चौधरी के कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी को सम्राट चौधरी किस तरीके से निभाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।